अस्सलाम वालेकुम अजीज दोस्तों और बच्चों, एक बार फिर मैं शेख जाकिर बशीर आपके सामने हाजिर हूं अपना नया वीडियो लेकर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस आप देख चुके हैं। उम्मीद है आप लोग जो है तो पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम जिस लेसन पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो पीरियड नंबर 2 है और लेसन का नाम जो है तो अनबीटेबल सुपर मॉम मैरी कॉम है। आज की वीडियो में मैरी कॉम खुद हमारे साथ बैठी है और वो जो है तो अपना इंटरव्यू अपनी खुद की लैंग्वेज में आपके साथ शेयर कर रही है। इससे पहले हमने पहले पीरियड में जो है तो मैरी कॉम जो है जो कि एक अनबीटेबल सुपर मॉम है, मैरी कॉम अनबीटेबल सुपर मॉम है, उनका जो है तो फैमिली बैकग्राउंड देखा, उनका इंट्रोडक्शन देखा। आज दूसरे पीरियड में जो है तो हम उनका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। तो आइए अब हम इस इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इंटरव्यू है मैरी कॉम, चूंकि जो तो एक बॉक्सर है, वर्ल्ड चैंपियन है और उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है एक चैनल की तरफ से और वो चैनल जो है तो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है। चैनल का नाम है स्पोर्ट कीड़ा, या जो अगर आप इसको सर्च करते हैं चैनल को तो एसके के नाम से ये चैनल फेमस है और ये चैनल जो है तो इनका इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है। तो आइए हम जो है तो मैरी कॉम से जो है तो उनका इंटरव्यू शुरुआत करते हैं उनसे। सबसे पहले मैरी कॉम जो मेरे साथ में बैठी है उनसे पहला सवाल है, फर्स्ट थिंग, यू आर द फर्स्ट इंडियन फीमेल बॉक्सर टू विन एन ओलंपिक मेडल फॉर इंडिया। मैरी कॉम जी, आप जो है तो पहली हिंदुस्तानी महिला और औरत बॉक्सर है जिन्होंने जो है तो ओलंपिक में मेडल जीता है। हैज द फीलिंग कंप्लीटली संक इन, क्या आपने जो है तो ये जो फीलिंग्स है, ये एहसास है, इसको अपने अंदर जज्ब कर लिया है? आइए मैरी कॉम से जो है तो इसका जवाब पूछते हैं। अगली आवाज आपके सामने मैरी कॉम की। आई एम रियली हैप्पी विथ माई अचीवमेंट। इस कामयाबी से मुझे बेहद खुशी है। यस, इट इज येट टू सिंक इन, और हाँ, ये अभी तक जज्ब होना बाकी है। एंड आई एम जस्ट सो एक्सिलरेटेड, मैं बहुत ज्यादा मसरूर हूं। आइए हम दूसरा क्वेश्चन जो है तो मैरी कॉम से करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है तो मैरी कॉम का यह है, यू वेर द ओनली फीमेल रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडिया इन बॉक्सिंग। तुम हिंदुस्तान की जानिब से अकेली औरत थी और अकेली जो तो महिला थी जिन्होंने जो है तो बॉक्सिंग के चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। डिड दैट पुट एडिशनल प्रेशर ऑन यू, क्या इसकी वजह से तुम पर कोई दबाव था मैरी कॉम जी? नो, नॉट एट ऑल। नहीं, बिल्कुल नहीं। आई वॉज प्रेटी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ। मैं अपने मुतालिक खूब पर पुरएहतमाद थी। आई न्यू, मैं जानती थी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैरी कॉम जी जो है तो हमारे पूछे जाने वाले सवालात के जो है तो जवाब दे रही है। आइए अब उनसे हम अगला सवाल करते हैं कि योर कोच चार्ल्स एटकिंसन वाज नॉट अलाउड टू अकंपनी यू टू द ओलंपिक। आपके जो कोच थे चार्ल्स एटकिंसन, वो हमेशा आपको ट्रेनिंग देते थे, हमेशा जो तो आपकी प्रैक्टिस कराते थे, लेकिन ऐन वक्त पर जो है तो जब आप ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रही थी तो उन्हें आपके साथ आने के लिए मना कर दिया गया। हाउ डिड दैट अफेक्ट योर प्रिपरेशन? तो उसकी वजह से क्या आपकी कोई तैयारी पर कोई असर हुआ मैरी कॉम जी? वेल, आई डिड मिस हिम देयर, बट थैंकफुली, हाँ, मुझे वहां इनकी कमी जरूर महसूस हुई, लेकिन वी हैड ऑलरेडी डन आवर होमवर्क एंड आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड। लेकिन हमने अच्छी तरह पेश की तैयारी की थी और इसकी वजह से मैं पूरी तैयार थी। जी शुक्रिया मैम। चलिए हम मैम से अगला क्वेश्चन करते हैं। ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन फॉर द ओलंपिक, जब आप ओलंपिक की तैयारी कर रही थी, यू स्पैड विद द मेल बॉक्सर। स्पैड के माने होते मुक्काबाजी करने वाले या साथ वाले। यू स्पैड विद द मेल बॉक्सर, तो जाहिर सी बात है आप एक अकेली महिला थी या कि अकेली औरत थी जो ओलंपिक में हिंदुस्तान की तरफ से हिस्सा ले रही थी। तो आपको अपने साथ जो प्रैक्टिस के लिए बॉक्सर मिले थे वो मेल थे, वो जो तो आदमी थे, जेंट्स थे,
उनके साथ आपको मुक्काबाजी की प्रैक्टिस करना पड़ रही थी ऑफ द इंडियन कॉन्टिजेंट। इंडियन कॉन्टिजेंट जो है तो उसकी जानिब से, कॉन्टिजेंट यानी ग्रुप, हिंदुस्तान का जो ग्रुप था उसमें आप अकेली महिला थी और बाकी के तमाम जेंट्स थे। हु वॉज योर फेवरेट स्पैरिंग पार्टनर? आपके हिसाब से आपका फेवरेट बॉक्सर जो आपके साथ प्रैक्टिस कर रहा था वो कौन था? Well, I trained hard in Pune and the male boxer were kind enough to practice with me whenever I required them. मैंने पूना में सख्त ट्रेनिंग की और मर्द मुक्काबाजों की मेहरबानी थी, जब भी मुझे जरूरत होती वो मेरे साथ प्रैक्टिस करते। टू नेम अ फेवरेट वुड बी अनफेयर। किसी एक पसंदीदा शख्स का नाम लेना नाइंसाफी होंगी। आइए अगला क्वेश्चन जो तो हम फिर मेरी कॉम जी से करते हैं कि यू वेर कोटेड सेइंग एडम्स वाज अ वेरी क्लेवर। आपने एक मर्तबा कहा था कि एडम्स के साथ जो तो आपकी मुक्काबाजी चल रही थी वो बहुत होशियार थी, बहुत अक्लमंद थी। अ काउंटर पंक्चर, वो जो है तो आपके सामने वाली थी। आपने कहा था कि वो जवाबी हमला करने वाली जो थी आपकी काउंटर पंचर या जवाबी हमला करने वाली, वो बहुत होशियार थी। ऑल्दो शी कैरिड पावर, हालांकि उसके पास कुवत थी, ताकत थी। शी वॉजंट वेरी टैक्टिकल, लेकिन इसके बावजूद वो जो है तो जीतने का मंसूबा जो है तो उसके पास नहीं था। आई वॉज स्कोरिंग, मैं बहुत ज्यादा स्कोर कर रही थी या मेरे बहुत ज्यादा नंबरात हासिल कर रहे थे। बट द जजेस वेयर नॉट प्रेसिंग द बटन, लेकिन जो जज थे उस दौरान, जो मैच के जज थे, वो मैच खत्म होने के लिए बटन नहीं दबा रहे थे या बटन जो है तो बंद नहीं कर रहे थे। डू यू थिंक डॉजी जजिंग वॉज अ पार्ट ऑफ द रीजन फॉर योर लॉस इन द सेमीफाइनल? तो क्या आपको लगता है कि आपको समझता है कि सेमीफाइनल में जो आप हारी थी उसकी वजह जो थी वो डॉजी जजिंग, जिसे कहा जाता है गैर जानिबदाराना फैसला, यानी आपके खिलाफ में जो फैसला हुआ था कि जो अंपायर ने जो तो बटन नहीं दबाया था, जिसकी वजह से आप सेमीफाइनल हारी थी, क्या आपने ऐसा एक मर्तबा कहा? तो आपको क्या लगता है ऐसा मेरी कॉम जी? Yes, I think some of the decisions were unfortunate. हाँ, मैं समझती हूँ कुछ फैसले अफसोसनाक थे and did not work to my benefit, और वो मेरे लिए फायदेमंद नहीं थे। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरी कॉम से इंटरव्यू हमारा जारी है। अगला सवाल मेरी कॉम जी आपसे ये है कि इंडिया मैनेज जस्ट 6 मेडल्स इन 2012 ओलंपिक्स। हिंदुस्तान ने जो है तो 2012 के ओलंपिक में जो है तो सिर्फ 6 मेडल्स हासिल किए थे। दो वी आर अ नेशन ऑफ 1.3 बिलियन पीपल, हालांकि हम जो है तो 1.3 अरब आबादी वाला देश है और उसमें से इतने आबादी वाले देश में सिर्फ हम 6 मेडल हासिल कर पाए थे। Where do you think a chance is required to get help us win medals that are proportionate with our population? तो आपको क्या लगता है कि हमने जो इतना कम तमगे जो जीते, आपके ख्याल से हमें आबादी के तनासुब से तमगे जीतने के लिए कहां और कैसी तब्दीली करना जरूरी है, क्या आप ये बता सकती है? I think more and more people should take up sport as a full-time career if we want to more gold medals. मुझे महसूस होता है अगर हम ज्यादा तलाई तमगे चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को चाहिए कि वो खेलों को कुल वक्ती करियर के तौर पर अपनाएं। More corporates should come in and sponsor players so that the players don't have any financial pressure and can just focus on their games. और ज्यादा कारपोरेट कंपनियां खिलाड़ियों की कफील बनने के लिए सामने आए ताकि खिलाड़ियों पर कोई मालियाती दबाव ना हो और वो अपने खेलों पर तवज्जो मरकूज कर सके। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे सवालात हम मेरी कॉम जी से कर रहे हैं और उसके जवाबात उनके तरफ से आ रहे हैं, तो हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। अभी फिलहाल उनकी जो है तो प्रैक्टिस का वक्त हो चुका है, इसलिए इंशाल्लाह उनसे फिर जो है तो अगले पीरियड में हम उनका इंटरव्यू कंटिन्यू करेंगे। उनका इंटरव्यू सुनने के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए,
इंशाल्लाह फिर अगले पीरियड में हमारी मुलाकात होगी मैरी कॉम जी से नए सवालात के साथ। अल्लाह हाफिज।